हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग यार। क्या हाल चाल है सबके। तो आज हम बढ़ रहे हैं आगे अपने परसेंटेज के क्लास में। ठीक है, आज हम बढ़ रहे हैं आगे अपने परसेंटेज के क्लास में। क्वेश्चंस वगैरह लिख कर लाया हूं मैं, तो हम वही करेंगे। चलिए, तो प्रीवियस क्लासेस अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बेसिक से समझाया है, पढ़ाया है, जो आपको इस क्लास में एंड गोइंग फॉरवर्ड क्लासेस में यूज होगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आता है इसमें तो वो देख लीजिए। इफ यू आर, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बेसिक्स आर क्वाइट स्ट्रांग, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर टू, बट आई वुड सजेस्ट कि वॉच फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर, तो वो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगेन दिस इज अ टूल, दिस इज अ टूल। देखो मैथ्स में देर आर ऑलवेज मल्टीपल मेथड्स। हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा, परसेंटेज चेंज वैल्यू देखा, हम उन सब से भी ये आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने आप को बहुत एज मच एज फास्ट वी कैन मेक आवरसेल्फ, हमें अपने अपना पेस बढ़ाना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, तेजी लाना है अपने अंदर। फुर्तीलापन, फुर्तीलापन नहीं यार, वो तो कुछ और होता है ना शायद। तेजी लाना है अपने अंदर। ठीक है, तो उसके लिए वी आर लर्निंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, एक चीज है, जैसे 10 है और ये 30 है। मैं पूछता हूं इससे, एक सेकेंड, इससे यहां आने तक कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, इससे यहां आने तक कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो आपको पता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगेगा भैया। परसेंटेज चेंज में क्या आता है, चेंज्ड वैल्यू। कितना चेंज्ड वैल्यू है, 10 से 30 बना, चेंज्ड वैल्यू मतलब 30 माइनस 10, 20 आ गया। ये अपॉन इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या था, 10 था। इनिशियल वैल्यू 10 इंटू 100। ठीक है, ये काटोगे आप, कितना आ गया, कितना आया, 200%। वो तो देखकर भी पता चल रहा है ना, 10 का 100% बढ़ाओगे 20, फिर 20 का 100% बढ़ाओगे, है ना। ओके, तो ये क्लियर है आपको। ये हो गया हमारा 200%, मतलब बेसिकली ये हमें फ्रैक्शन से मतलब है। तो ये कितना हो गया, ये 2/1 हो गया। अब ऐसा नहीं है कि 200% अगर इंक्रीज हुआ तो 200% ही डिक्रीज होगा। ठीक है, नहीं, अलग चीजें चलती हैं। ओके, अभी देखो, अभी क्या है, यहां से परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, चेंज्ड वैल्यू, चेंज्ड वैल्यू 20 है। इनिशियल वैल्यू क्या है, अभी इनिशियल वैल्यू ये था क्योंकि यहां से यहां जा रहा था। अभी वी आर लुकिंग फॉर दिस थिंग, डिक्रीज कितना हुआ। तो 30 से 10 बन रहा है, यानी कि इनिशियल वैल्यू 30 हो गई, है ना। 20/30, ये 0 से 0 कटा, इंटू 100। ये हमें पता है कि 2/3 होता है हमारा 66.66%। 66.66%, ये है हमारा 2/3। ठीक है, दिस इज आर 2/3। तो अगर, अब देखो इसमें बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है ना, ये देखो ध्यान से देखना, लेट मी चेंज द कलर। अगर इसमें देखोगे तो दिस इज n/d, n/d का परसेंटेज इंक्रीज, एंड दिस इज n/d प्लस n का परसेंटेज डिक्रीज। मतलब अगर आपको कोई बोले कि a और b है, इसमें 2/1 का इंक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज कितना होगा, सिंपल है, n/d इक्वल्स टू 2/1। तो n/d प्लस n का डिक्रीज होगा। n कितना है, 2 है, d कितना है, 1 है, यानी कि n कितना है, 2 है, d कितना है, 1 है, 2 प्लस 1, 2/3 का डिक्रीज होगा। देखो सेम आंसर आया, सेम आंसर आया, सेम आंसर आया। तो ये इस तरह हमारा ना कैलकुलेशन, फास्ट फास्ट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, एक और, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए a से b बना, एंड लेट से यहां पे 2/5 का इंक्रीज था, तो यहां पे डिक्रीज कितने का होगा, बताइए। यहां पे डिक्रीज कितने का होगा, 2/5 का इंक्रीज था मतलब 40% का इंक्रीज था ना, क्योंकि 1/5 होता है 20, तो 2/5 होता है 40। तो यहां पे कितने परसेंटेज का डिक्रीज होगा, सिंपल है, n/d होता है हमारा 2/5, तो n/d प्लस n का होता है भैया डिक्रीज, ये होता है इंक्रीज, तो इंक्रीज का तो लिख लिया 2/5, 2, 2 प्लस 5, ये हो गया भैया 2/7, ये हो गया भैया 2/7, यानी कि यहां पे आएगा 2/7 का डिक्रीज। ठीक है, 2/7 का डिक्रीज, तो ये कितना परसेंटेज होता है, 1/7 होता है 14.28, 2/7 होगा कितना,
28.56% का डिक्रीज। समझ आया आपको? चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे अपन, या फिर रुकिए यहीं पे एक सेकेंड, इसको हटाता हूं। हाँ चलो एक क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं, ठीक है। लेट मी मेक दिस ग्रीन कलर, ये वाला कलर ले लें। चलिए अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं ए बाय बी, ये क्या है? ये है 2/5 का डिक्रीज है, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला था? पहले बोला था इंक्रीज है। ये एक अलग क्वेश्चन है, और ये सॉरी ये एक अलग क्वेश्चन है। अगर 2/5 का डिक्रीज है तो कितने का इंक्रीज होगा? मतलब अगर 40% का डिक्रीज है तो इंक्रीज कितने का होगा? आप बोलोगे भैया सिंपल है ना, 2/5 का 40 था, ये देखो 28.5 का इंक्रीज होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूं। अब देखो यहां पे क्या हो गया, पहले ही डिक्रीज है तो दिस, ये जो हमारा है ना, डिक्रीज के लिए क्या होता है हमारा? n बाई डी प्लस एन होता है। तो ये बन गया हमारा 2/5। हमें निकालना है n बाई डी, हमें निकालना है n बाई डी। n बाई डी निकालना है, n कितना है? n हमें पता है 2 है। d निकालना है, तो अब d प्लस एन इक्वल्स टू 5। यहां देखो d प्लस एन इक्वल्स टू 5, n हमें पता है 2 है, तो d कितना आ गया? d आ गया हमारा, d आ गया हमारा 3, क्योंकि 2 है, 2 इधर जाएगा, 5 माइनस 2 3, करेक्ट। तो 2/3, 2/3 का इंक्रीज है, ओके, 2/3 का इंक्रीज है। समझ आया आप सबको? ये देखो n बाई डी प्लस एन का डिक्रीज था, 2/5 का डिक्रीज था। हमने क्या किया? हमें निकालना है n बाई डी। डी प्लस एन होता है 5, डी प्लस एन होता है 5। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 2 है, यहां पे 2 पुट किया, 2 इधर गया, माइनस होगा, तो 2/3। ओके, 2/3 सबको पता है, 2/3 कितना होता है? 66.66% का इंक्रीज था। ओके, ये क्वेश्चन था यार। बाकी इसी, अब इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन, मतलब इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको क्वेश्चन याद रखना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, n बाय डी का इंक्रीज एंड n बाय डी प्लस एन का डिक्रीज, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आपको कहीं भी परसेंटेज दिखे, कहीं भी आपको लेट से परसेंटेज दिखे, या कहीं भी आपको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दिखे, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड आप यूं आंसर निकाल सकते हैं। ओके, इस क्लास के लिए इतना था यार, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो।